नमस्कार, सभ्य भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं नीरजा सिंह। आज हम बात करते हैं महिलाओं की प्रेरणा बनी महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया की, जिन्होंने अपनी हिम्मत, ईमानदारी और सूझबूझ से कई महिलाओं को न्याय दिलाने में, बल्कि कई पुरुषों को झूठे केसों से बचाकर कई परिवारों को टूटने से बचाया है। महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया ने न केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, बल्कि महिला और बच्चों को उनके अधिकारों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हम बात करते हैं थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया से। मैम, आपसे ये सवाल है कि जब कोई शिकायतकर्ता या फरियादी आपके थाने में शिकायत करता है तो आप किस प्रकार कार्रवाई करते हैं? जैसे कि महिला थाने में स्पेशली महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में सुनवाई की जाती है। तो जब भी हमारे थाने में कोई महिला अपनी शिकायत लेकर आती है, अपने पति से परेशान होकर आती है या उसके घर वालों से परेशान होकर आती है, तो हम ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा कार्रवाई करते हैं, डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती है पहले। और जैसे कि उच्च न्यायालय की भी मंशा है कि घरेलू हिंसा के मामलों में दोनों पक्षों को सुना जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए, जिससे जो रिश्ते हैं वो टूटने की कगार से बच सकें। क्योंकि आज के समाज में हम देख रहे हैं कि लगातार घरेलू हिंसा के मामले और घरेलू विवाद आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ़ा एक पक्ष को सुनकर कोई भी कानूनी कार्रवाई करना ठीक नहीं है। इसीलिए हम दूसरे पक्ष को भी बुलाते हैं, पीड़िता के पति तथा उसके नातेदारों को बुलाते हैं। उन दोनों के बीच में काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। कई छोटे-छोटे मामलों में जो विवाद होते हैं उन पर से राजीनामे होते हैं और उनका घर फिर से बस जाता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई समझौते की स्थिति नहीं बन पाती है और वाक़ई महिला प्रताड़ित होती है। ऐसी स्थिति में हम पीड़िता की तरफ से एफआईआर करते हैं और न्यायालय में चालान पेश करते हैं। थाने में जब महिला या पुरुष मुकदमा दर्ज कराने आता है तो आपके थाने में क्या प्रक्रिया है? क्या ये प्रक्रिया आसान है? करने के लिए क्या कार्रवाई होती है? आजकल हम ऐसी शिकायतें भी देखने में को मिल रही हैं कि महिलाएं और पुरुष उद्देश्य से कि हम इनके घर वालों को, मायके वालों को या ससुराल वालों को अपमानित करने के उद्देश्य से भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसी शिकायतों में भी हम त्वरित एक तरफ़ा कार्रवाई न करते हुए दोनों पक्षों को सुनते हैं और समझते हैं, और जहां उनके नातेदारों का इन्वॉल्वमेंट होता है वहीं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है। अगर माता-पिता या ससुरालजन कहीं अलग निवास कर रहे हैं या उनका संपर्क नहीं है अपनी बहू से या बेटे से, तो ऐसे केसों में हम उनको कार्रवाई से बचाते हैं ताकि अनावश्यक रूप से उनके विरुद्ध गलत कार्रवाई ना की जा सके। महिलाओं के द्वारा शिकायत एफआईआर दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया आसान है? जब भी घरेलू मामलों की बात की जाती है या दहेज के लिए महिलाओं को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, इस संबंध में जब भी हमें शिकायत मिलती है तो हम दूसरे पक्ष को बुलाते हैं और दूसरे पक्ष की बात भी सुनते हैं और काउंसलर द्वारा उनकी काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग के उपरांत ही अगर समझ में आता है कि महिला वास्तविक रूप से प्रताड़ित है या घर वालों द्वारा उसे घर से निकाल दिया गया है, उसे खर्चा पानी नहीं दिया जा रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में उनके लिए एफआईआर की जाती है। और ये इतनी भी जटिल प्रोसेस नहीं है। ये करीबन 1 से 1.5 महीने के बीच में उनको एफआईआर उनको मिल जाती है।